दिखा सकता क्योंकि YouTube पर इस तरह की तस्वीरें दिखाना बैन है। मैं फिर भी इसे हटवाऊंगा, लेकिन आप सोचिए कि यहां पर इसे एक पट्टे पर लटकाया गया और मेरा ये वीडियो फिर बैन कर दिया जाएगा। इसलिए मैं आपको केवल बताने के लिए, सोचिए एक पेड़ से इसको नंगा करके लटकाया जाता है, नंगा करके उसको आग लगा दी जाती है। किस तरह का बांग्लादेश हमारी पड़ोस में बन रहा है। आवश्यकता है भारत सरकार को इस पर प्रतिक्रिया देने की। साहब, ये सामान्य घटना नहीं है। इस घटना को अगर हम अत्यधिक सामान्य तरीके से लेंगे तो आप समझिए कि हम इसी प्रकार का पोषण अपने देश के अंदर पल रहे उन सांपों को दे देंगे जो समझेंगे कि भारत सरकार प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती। हमें यह आवश्यकता है कि मानव अधिकार के नाम पर ढिंढोरा पीटने वालों को हम कम से कम यह तो बताएं कि यह हो क्या रहा है। बोलिए जरा, इस तरह से जो यहां पर नरसंहार हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, इसको आप क्या नाम देंगे? इस समय तक दुनिया का तमाम देश, भारत में अगर कोई भी ऐसी हरकत हुई होती तो उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने आ गया होता। बांग्लादेश के नाम पर सबके मुंह बंद है। यह दर्शाता है इनका दोगलापन और भारत से नफरत दर्शाता है। साथियों, यह अत्यंत चिंता का विषय है। इस व्यक्ति को पहले इसके ऑफिस से खींच करके लाया गया, ला करके फिर इसको, ये वो व्यक्ति है, और फिर लाकर के इसको पीटा गया। बोले तूने ईश निंदा की है, केवल हिंदू होना इसका गुनाह था। साथियों, आवश्यकता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हत्याएं हो रही हैं, जो टारगेट किया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है। आप में से कई साथियों ने भी थोड़ी देर पहले रविवार वार्ता में यह सवाल पूछा कि भारत हिंदुओं के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है, बोल क्यों नहीं रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ कुछ कर क्यों नहीं रहा है। यह तो भारत सरकार से किया जाने वाला सवाल है। लेकिन हां, जो हमारे देश के लिबरल्स हैं, उन लिबरल्स ने भारत को जो संविधान दिया, जिसको सेक्युलर संविधान कहा गया कि देश के संविधान में, देश के अंदर जो संविधान है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगा, धर्मनिरपेक्ष रहेगा, उस धर्मनिरपेक्षता ने आज हिंदुओं के लिए हो रही हिंसा पर भी हमें बोलने से मना कर दिया। हम देश के नागरिक, बहुसंख्यक हिंदू जो इस देश में निवास करते हैं, उनके हितों के बारे में फिर कौन इस दुनिया में से उठ करके बोलने वाला है? यह सवाल अब एक दूसरे से किया जाने की स्थिति पैदा हो रही है। इस्लाम को मानने वाले राष्ट्र, मुसलमान जो है पाकिस्तान के अंदर अपने देश का धर्म मानते हैं, धर्म इस्लाम। बांग्लादेश में इस्लाम, अगर इस्लाम के खिलाफ कहीं भी होता है तो वो उस पर पूरी तरह प्रतिक्रिया देने चले आते हैं। यहूदियों के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हिंसा होती है तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहूदी कूद पड़ते हैं, पूरा इजराइल कूद पड़ता है। लेकिन आज हमारा चुप होना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमारे मूलभूत रूप से सॉफ्टवेयर में गड़बड़ तो नहीं आ रही है। हम बात करने से ही हिचकने लगे हैं। हमारे देश की तरफ से प्रतिक्रियाएं, सबसे पहली प्रतिक्रिया इस बात पर, हमारे देश के अंदर सभी धर्म के लोग नागरिक देश के हैं, सबका सम्मान है। लेकिन ऐसी स्थिति में सम्मानित होते हुए भी आप जब आवाज नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उस व्यक्ति को हिंसा का शिकार इसलिए होना पड़ा क्योंकि वो ये मानते हैं कि हिंदुओं को नुकसान पहुंचाएंगे तो पूरा भारत को चैलेंज किया जा सकता है। भारत को चैलेंज करने की जिनकी मंशा हो, वो इस टारगेट में हिंदुओं की मास्किलिंग कर रहे हैं। ये सच है कि वो व्यक्ति बांग्लादेशी था, लेकिन आवश्यकता है कि ये आपको चैलेंज करने के लिए किया जा रहा है, आपको मॉडल दिया जा रहा है, डमी मॉडल दिया जा रहा है, देखो ऐसा होगा। और ये जो बात है, इसे भारत को बहुत ही तगड़े तरीके से लेने की आवश्यकता है। जर्मनी की एम्बेसी झंडे झुका रही है और कोई प्रतिक्रिया नहीं है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो अपनी तरफ से बातें लिखती है, लेकिन एक लाइन यहां पर जो है दीपू चंद्र दास के लिए लिखा आती है। दुनिया भर के जितने भी लोग हैं जो मानव अधिकार को लेकर बात करते हैं, साथियों, अगर ये हिंसा अगर किसी भी अंग्रेज के खिलाफ किसी भी देश में हुई होती, आज पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड लेकर के बम विमान लेकर पहुंच जाता। ये बिना देखे, आप सोचिए कि 2 अंग्रेजों की मौत पर अभी जो जानकारी निकली कि सीरिया पर अमेरिका ने 70 बमों से गोले बरसा दिए, 100 हमले किए सीरिया के ऊपर, उसमें पता चलता है कि 2 अमेरिकियों की मौत का बदला लिया था। ऐसे में आज भारत को आवश्यकता है यह समझने की कि पूरी दुनिया मॉब लिंचिंग के नाम पर ये जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो ये चुप्पी साध रहे हैं, ये लगी आग उन तक भी पहुंचेगी। ऐसा नहीं है कि ये केवल